दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है बात करेंगे। तो देखिए कल से ये वाला मेल जो है आप सभी को देखने में आ रहा है। अलग अलग वीडियोस बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ें जो है बताई जा रही है। तो अब यहाँ ये चर्चा मैं करने वाली हूँ कि क्या EMRS की परीक्षा तिथि जो है आ गई है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मैडम सर, और ये एक मेल आया हुआ है। अब ये कहाँ से सर्कुलेट हुआ, कहाँ से आया, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इसमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि पहले जो EMRS एग्ज़ाम था वो आपका 7, 8, 14 और 15 अक्टूबर को डिसाइड किया गया था कि होगा। लेकिन उस तिथि पर किसी कारणवश परीक्षा जो है नहीं हो पाई थी, क्योंकि स्टे ऑर्डर वगैरह चल रहे थे, केसेस चल रहे थे, इस कारण नहीं हो पाई थी। अब इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो अगली जो आपकी परीक्षा तिथि तय की गई है वो है 9, 10, 16 और 17 दिसंबर को। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर मान ली जाए तो आपकी परीक्षा जो है दिसंबर में होगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई अटेस्टेड डिटेल्स रिगार्डिंग योर इंस्टीट्यूशंस स्कूल सेंटर एज अवेलेबल फॉर लास्ट एग्जाम ऑफ सीटेट। अब इन्होंने बोला है कि जो सीटेट से जो आपने लास्ट में दिया है अगस्त में, उसकी जो डिटेल्स है वो आप भेज दीजिए। तो करेक्शन अगर कुछ होगा तो यहाँ पे ये कुछ मेल आया हुआ है। अब इसके हिसाब से क्या ये मेल सही है, क्या आपकी परीक्षा जो है दिसंबर में तय है? तो देखिए इस बारे में तो कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, एक आप ये ले सकते हैं कि आपकी परीक्षा तिथि जो है इस आधार पर हो सकती है, ये मान सकते हैं। और अपनी तैयारी को आपको जो है इस तिथि तक परीक्षा के लिए तैयार रहना है। मैं ये नहीं कहती कि इस पर परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कंफर्म इस चीज़ को हम नहीं कह सकते। लेकिन चलिए अच्छी बात ये है कि मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख सकती हैं कि मैं EMRS की जो वेबसाइट है emrstribal.gov.in, मैं यहाँ आई हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है आपको देखने को मिल रही है वो ये है कि द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो फॉर ESSE 2023 विल बी एक्टिव। यानी कि जो करेक्शन विंडो है, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम में कोई गलती कर दी है तो करेक्शन विंडो जो है शुरू हो चुकी है, जिसकी तिथि 20 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक तय की गई है। यानी इस तिथि के बीच आप अपने फॉर्म में जो भी आपकी गलती हो उसको ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा दी गई थी। चलिए लास्ट डेट तो अब इसकी बीत गई है, तो ये तो अब पुराना हो गया, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई है। बाकी जो आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको समय दिया गया है 24 तारीख तक। यानी कि इसके हिसाब से अगर माने कि 24 तारीख यानी अक्टूबर जो है आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 नवंबर का महीना और उसके बाद दिसंबर, तो ये कह सकते हैं कि आपको 1 महीने का गैप जो है दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिसंबर में आपकी परीक्षा जो है तय हो सकती है। इसके खुलने से ये उम्मीद आपकी जाग गई है कि आपकी दिसंबर में परीक्षा जो है हो सकती है। तो आप अपने इन समय में जो भी तिथि बताई गई है उन समय में यही मान के चलिए कि इसी तिथि को आपकी परीक्षा होनी है और उसी के लिए आपको तैयार रहना है। चलिए ये थी जानकारी, क्योंकि परीक्षा तिथि को लेके प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि इस परीक्षा में जो है आपकी ये तिथि निर्धारित की जा सकती है। तो उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करके चलिए, चाहे आपकी परीक्षा इसके बाद हो या जिस समय पर हो। तो नेक्स्ट मंथ करेक्शन विंडो की जो तिथि है उसके ख़त्म होते ही नवंबर में आपकी तिथि निर्धारित हो सकती है कि परीक्षा कब होगी, और नेक्स्ट दिसंबर में हम कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो चलिए इसके हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। जो भी न्यूज़ आती रहेगी, जानकारी आती रहेगी, मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से बताती रहूँगी। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।